मेच्योरिटी पहली बात तो यही कि अगर सवाल किया है तो फिर सवाल करने के बाद जवाब लेने के लिए टाइम दीजिए। उसका जवाब दीजिएगा कि 2018 में उन्होंने पूरा हो गया, सोसाइटी में पैसा दिया, उसका भुगतान क्यों नहीं दे रहे? आप गोल गोल मत घुमाइए, 2012-2014 एम्बार्गो का बहाना मत बनाइए। वो कह रहा है सोसाइटी में पैसा दिया, आपने क्यों पैसा लिया? जब पैसा देने को नहीं था तो लिया, तो क्यों नहीं पैसा दे रहे आप? मैं जवाब चाहिए कर रहे हो तो सीधा जवाब कि 2018 में हमने पैसा हमने लिया, पैसा लगाए, हमको पैसा चाहिए। आपका जवाब सुनने से मेरे को क्या मिलेगा? हम पैसा भी है ना, फिर भी आप हम पैसा ले रहे थे। सवाल क्यों है ना? पूरी हो रही है तो अरे सवाल क्यों है ना? सवाल किए आप बिना सवाल मतलब क्यों है तो जवाब तो लीजिए। जवाब के लिए सवाल किया कि सहारा इंडिया पूरा लगता है कि उसका टैलेंट भी नहीं यार, रहता एक मिनट बोल सवाल। अरे सर जवाब देने से पहले ही बोल रहे हैं, बोलने लग रहा है कि जवाब कैसे दे? मैं जवाब देने जा रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं बीच में। बोलिए 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 बिल्कुल बोलिए। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 तक भुगतान होते रहा है। जब तक दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है, रोक नहीं लगाई है, तब तक भुगतान हुई है। ये जरूर है कि आपकी ब्रांच में वहां लिक्विडिटी की कमी होने की वजह से शायद नहीं मिली होगी, लेकिन ऐसा कह देना कि भुगतान नहीं हुआ। 2022 तक भुगतान हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट के रोक लगने के बाद वो ब्रांच बंद कर चुका है। फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग को ना 20, 21, 22 मेरी बात से पहले समझिए, अब वो चला गया मदर ब्रांच। मदर ब्रांच क्लेम कीजिए। एक मिनट पूछने दीजिए। पहले मेरी जवाब बोलिए। सवाल किए हैं तो सवाल करने के बाद जवाब पहले ले लीजिए। आप सब के सब ये साबित करना चाहते हैं कि सहारा ने गलत किया, सहारा चोर है, ये साबित करना चाह रहे हैं आप? पहले जवाब ले लीजिए। तुम भी चोर हो, जवाब लीजिए। गलत है ना आदमी। क्या जवाब तुम दोगे? तुम लाइव में जुड़े रहे, पड़ा है, 20 का पड़ा है, मिचोड़ी नहीं हुई है, वो झूठ बोलते हो। भुगतान हुआ है और एवरेज 20,000 करोड़ का भुगतान हुआ है और पूरा बैलेंस शीट में है, सरकार मंत्रालय को दिया हुआ है। लेकिन लीजिए पहले 5,000 आपकी ब्रांच में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आज भी हो रहा है, जहाँ पर लिक्विडिटी है, जिस ब्रांच में आज भी भुगतान कर रहा है, आज भी भुगतान कर रहा है जहाँ पर लिक्विडिटी है। नहीं हो रहा है, वो आपके ब्रांच में नहीं हो रहा है। आपका ब्रांच में ब्रांच में क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ ब्रांच चालू है आज भी हो रहा है, जहाँ पे लिक्विडिटी है। लंदन जाएंगे पैसा लेने के लिए, पैसा लंदन जाएंगे। इतना पेपर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नवादा बिहार और दिल्ली के लिए झारखंड 2 जगह मेरा पैसा जो है करना चाहिए। आप पैसा इन्वेस्ट किया है क्या पसंद है? आप कार्य करता है क्या? हम इन्वेस्टर हैं। कैसे बोल सकते हैं कि सारा चोर है? बोलो, देखिए बोलो कि सारा चोर है। और बोलेंगे नहीं, पैसा दिए ना, पैसा नहीं रिटर्न आएगा तो क्या बोलेंगे? चोर बोलेंगे। कैसे बोल देंगे सारा चोर है? कैसे बोल देंगे? तुमको कभी सारा चोर कैसे बोल देंगे? तुम इन्वेस्टर है तो अपना। अरे एक मिनट रुकिए। अरे पैसा नहीं देंगे तो उसको समझने की जरूरत है। अरे कन्हैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे एक मिनट रुकिए कन्हैया, आप धमका कैसे समझने की जरूरत है। इन्वेस्टर ने किया है कुछ देख के समझ के क्यों होगा ना? आपको 2018 में ये पता नहीं था कि सारे में कार्रवाई चल रहा है? पंकज जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बोलने दीजिए कन्हैया। पंकज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2018 में सहारा में आपने क्यों इन्वेस्ट किया? आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सहारा क्यों पैसा दिया? आपने इन्वेस्ट क्यों किया? फ्रेंचाइजी मैनेजर मेरे पास उठ के आया था। फ्रेंचाइजी मैनेजर एजेंट की ये मिल जाएगा, लोन मिलेगा, ये मिलेगा,
क्यों इन्वेस्ट 64 महीने में डबल मिलेगा, क्या हुआ? आपको लालच थी इसलिए इन्वेस्ट किया, बंद कर दिया। आपको अच्छा रिटर्न देगी सहारा इसलिए इन्वेस्ट किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप कोई एहसान नहीं किया सहारा में इन्वेस्ट करके। सॉरी, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं धमकी दे रहा हूँ तो ये धमकी नहीं है, ये हकीकत है। आपने सहारा में इसीलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि हम सहारा ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा था, आपको भी लालच था, आपको भी लालच था। कन्हैया कन्हैया एक मिनट बोलेंगे, बात कर रहे हैं सहारा में, आप 2018 में इन्वेस्ट क्यों किए? कन्हैया एक मिनट रुकिए। अरे बात कर रहा है कि बहुत चोर है तुम्हारे जैसे लोग, बोल रहे हैं क्या जब आप इस तरह की भाषा बोलते हैं तो इन्वेस्टर अपने लालच से इन्वेस्ट करता है, पैसा ज्यादा रिटर्न मिल रहा था इसलिए सहारा में लगाया, उसको लगा दिया था। पड़ेगा। अरे वो सब कहानी बंद कीजिए, लोगों का पैसा देना पड़ेगा और आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपने एहसान नहीं किया। एहसान किया है, आपको पैसा देकर के एहसान किया है, एहसान मानिए। और आप कह रहे हैं एहसान किया है, निवेशक कोई इन्वेस्टर अपने, सर इन्वेस्टर अपने हित में अपना हित को समझ करके और इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए करता है, कोई एहसान नहीं करता है सर, ये गलत बात है। अरे कोई एहसान नहीं करता है किसी कंपनी के ऊपर, आप लोगों को सर कोई किसी कंपनी के ऊपर एहसान नहीं करता है अपने फायदे के लिए। आप देखिए, अगर आज वो एहसान किए होते, आज इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, रोड पे आ गए, आज आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई एहसान है क्या? बात कर रहे हैं चलिए कल कि चोर बोलो, कैसे चोर बोलो? चलिए आज आपने बोल दिया, कल आपके मुद्दे पर मैं बात करूंगा। कल भाई जी चोर के चोर ना करें तो कौन सी बोलेंगे? आप कहते तो एहसान किए, नहीं ये गलत ऐसा नहीं बोले। आप चोर बोलने के लिए बोले, मैं चोर बोलूंगा? सारा चोर है, आपके जाने से सारा चोर हो जाएगा। जिस दिन कमा रहे थे उस दिन सारा चोर नहीं था, करोड़ों रुपए कमा करके आज बैठे हो घर में और बोल रहे हो कि सारा चोर है। जो कुछ भी तुम की वजह से हो, जो कुछ भी देख रहे हैं सब सहारा की वजह से है। धमकी देता है तुम लोग और बोलता है कि कन्हैया साहब धमकी देता है, यहाँ करके दिखाओ, धमकी तुम लोग बोलते हो कि कन्हैया साहब धमकी देता है, उल्टा बोलते क्या समझते हो? आशुतोष धमकी देते हो, धमकी दिलवाते हो, फोन करते हो और फोन करवाते हो और बोलते हो। नौशाद बोलिए, कन्हैया का म्यूट करो, नौशाद बोलिए, नौशाद बोलिए। सर लाइन में बैठे सर मैं कहना चाहता हूं, कन्हैया साहजी से कहना चाहता हूं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नाम जो हमारे संगठन के एक राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं और कानूनी लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, कन्हैया साहब अपने प्रबंधन से कहकर आप उन पे एफआईआर दर्ज करवाइए, ये आपको चैलेंज है। और मैं कहता हूं कि आपकी सारा इंडिया चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। और आप अपने सारा प्रमाण से हमारे खिलाफ एफआईआर कराइए, हमें जेल में भेजिए। दूसरी चीज, सहारा ने जो किया गलत किया, क्यू शॉप में कन्वर्ट करवाया था, कार्यकर्ताओं का कमीशन बना था, उस कमीशन को भी सहारा नहीं दिया बल्कि रिकवरी कर लिया गया था। और आपकी जो सहारा इंडिया की जिसकी बात आप करते हो, जब आपका एम्बार्गो लगा हुआ था तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में 86,000 1 लाख करोड़ रुपए कैसे ले लिया? तुम्हारी सारा चोर है, यह साबित हो गया कि आप सिर्फ जमाकर्ताओं को भुगतान देने के नाम पर आप एम्बार्गो की बात करते हो, पैसा लेने के नाम पर आपका एम्बार्गो नहीं होता। इससे साबित होता है कि सारा चोर है, फराड है, आर्थिक आतंकवाद सहारा ने फैलाया और देश के 3 से 5,000 लोगों को मरने मजबूर सहारा इंडिया ने किया। ये मैं कहता हूं, और आपकी हिम्मत है तो आप कराइए एफआईआर, अपने सारा प्रबंधन को बोलिए हमारे खिलाफ एफआईआर किएगा। और सुनिए कन्हैया साहब, आपका झूठा भ्रमित करने वाले जो आपके स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन आपकी औकात कुछ नहीं है, आपकी औकात कुछ नहीं है और खाली आप बक करते हो। न आपके पास कोई सारा प्रबंधन की तरफ से कोई सर्टिफाइड कॉपी आपके पास है, न कोई आपको कोई पद आपके पास है, आप खाली अपने आप चेहरा चमकाने के लिए लगातार करते आ रहे हो। आपके सारे काम, सारी बातें, सारी झूठी साबित हो रही है, लगातार होती आ रही है। तो आपका ये भी जो आप आज बताया, आप बयान दें, ये भी आपका झूठा है। हम आपके बयान पे नहीं जाते, ना आपकी बातों को हम मानते, लेकिन आप गलत अगर प्रचार करेंगे, गलत बात करेंगे तो आप भी लपेटे में लिए जाएंगे। इस बात का कान खोल के सुन लीजिए।
कान खोल के सुन लीजिए, आपकी औकात नहीं है कि आप प्रबंधन से बात करके जमाकर्ताओं को भुगतान दिला सके। आपको पता है चौधरी साहब की बीबी कैसे बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको दिखाया था ना लाइव, आपको इसी चैनल पर लाइव दिखाया था ना। आपने क्या कहा था कि हम सारा प्रबंधन से बात कर रहे हैं, हम पैसा दिलवाने की बात क्या, कहां गई आपकी बात? क्योंकि आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात सिर्फ एक कीड़े मकोड़ों के बराबर है। आप समझ लीजिए, कन्हैया साहब पैसा जमा किया है, वो पैसा मांग रहे हैं, हमने पैसा दान में नहीं दिया, और हमने एहसान किया है कि हमने पैसा जमाकर्ता से लेकर आपको दिया, सहारा को दिया आपकी। समझे ना आपको बात? आप कमीशन की बात करते हो ना, आप एक काम कीजिए, हमने 5 करोड़ रुपए जमा कराया, 5 करोड़ का 5% 4% कमीशन आप रिकवरी कर लीजिए, हमारा पैसा मैं ब्याज के वापस कर दीजिए। एहसान नहीं किया, कमीशन दिया। बगैर कमीशन के पैसा आपने बगैर कमीशन दिए कोई काम नहीं कर सकता, समझे ना? ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छे है कि आपको प्लेटफॉर्म मिलता है बात रखने का, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए और आप हमारे संस्थान के खिलाफ कराइए एफआईआर। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी ने फोन करके मुझे कहा है कि आप उनके खिलाफ एफआईआर कराइए, औकात आपकी, कराइए। आपका चेहरा नहीं देखना चाहते हम लोग, आपकी बकबक नहीं सुनना चाहते हम लोग, समझे आप? सारा चोर थी, चोर है, और चोरों जैसा काम आज भी कर रही है, समझे? गुमराह मत कीजिए देश को। 3000 लोग सुसाइड, 5000 लोग सुसाइड कर चुके हैं आपके इसी सिगरेट खाने की वजह से, इसी भूमत करने की वजह से आपके जा चुके थे छोड़ के। आपको पता है जिसका मरता है उसको पता चलता है। आपको एक कॉल पर 10 लोगों ने आपको कॉल क्या कर दिया, आपके नीचे इस्तेमाल लग गई, पता है ना आपके साथ में क्या हुआ था? 10 लोगों ने आपको कॉल किया, लेकिन जो लोग सुसाइड करके परिवार में चले गए उनके परिवार को पता क्या होता है? जिसका मरता है पता उसको चलता है। आपकी झिझी बन गई थी 10 लोगों की जवाब सुनने में, जवाब देने में, समझे ना? जब आपकी औकात नहीं है जवाब सुनने की, जवाब देने की, तो फिर आप क्यों आते हो चैनल पे, क्यों बैठते हो, किस हैसियत से आते हो आप? जी धन्यवाद आपको जी, थैंक यू। कन्हैया देखिए, जो निवेशकों के जो वाजिब सवाल हैं उस पर मुस्कुराइए मत। मैं ये बहुत गंभीर विषय है और मैं देखिए निवेशकों की पीड़ा में इतने लोग सादत लेते हैं सारे की वजह से मुस्कुराते हैं। कैसे मुस्कुराता है? आप अगर ज्वाइन करते हैं हमारे डिबेट को, मैं आपको रोकूंगा नहीं, हमेशा आपको मौका भी दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रबंधन से बातचीत करिए। अगर प्रबंधन आपकी बात को सुनता है और कॉन्क्रीट कोई रास्ता निकालिए ताकि निवेशकों का भला हो। और ये कृपा करके मत बोलिए कि आप चोर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, जिनका पैसा नहीं मिला है, जिनके यहाँ मौतें हुई हैं, जिनके परिवार में बच्चे पढ़ाई के लिए हैं, शादी के लिए हैं, उनकी तड़प को आपको थोड़ा फील करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फील करते होंगे। ये बात आप प्रबंधन तक भी पहुंचाइए और प्रबंधन को बोलिए। ऐसा अभी एक संदेश जा रहा है कि सहारा श्री के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रबंधन सोच रहा है कि ऐसे ही ये लोग चिल्लाते रहेगा और हम इनका पैसा नहीं देंगे। अगर ये मंशा है तो शायद ये बात ठीक नहीं है। निवेशक इस मामले में बहुत एजिटेटेड हैं और वो किसी भी इसके लिए वो लोग जा सकते हैं। मेरा आपसे यही है कि आप प्रबंधन से बात करिए और कोई कॉन्क्रीट रास्ता निकलवाइए। कुछ कैसे दिया जाए पैसा, कम से कम सीआरसी को सहारा कोऑपरेट करे। ये भी संदेश आया था कि सीआरसी को सहारा कोऑपरेट नहीं कर रही है तो पोर्टल पे सारी डिफिशियंसीज हो रही हैं। हालांकि किसी किसी को 50-50 हजार रुपए भी आए हैं, लेकिन वो 1000 में 2000 में किसी एक व्यक्ति को आया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रबंधन सीआरसी से कोऑपरेट करें और अगर 10,000 करोड़ रुपए का इंजाम हो गया है तो वो दे दें। अभी तो आपने कहा था कि 6,000 करोड़ का इंजाम हो गया है तो ओबराय रियल्टी आ रहा है, वो आ रहा है, जो भी है, जहां से भी आप बंदोबस्त कर रहे हैं करें और सहारा से भी अकाउंट में पैसा जमा करके सरकार के ऊपर भी आप दबाव बनाएं कि आप सर हमारी कंपनी का हाल देखिए, हमारी बुरी हालत है, आप निवेशकों का पैसा दें। कल कोशिश कीजिए कि प्रबंधन से कोई कॉन्क्रीट बात करके आप हमारे शो में जरूर ज्वाइन करिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको मैं स्पेस नहीं दूंगा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट बात करके बताइए और कृपा करके ये मत बोलिए कि आपने एहसान नहीं किया, आपने एहसान नहीं किया।
सबने एहसान किया है पैसा दे करके। जी बोलिए, बोलिए, हम क्लोज करेंगे। देखिए सर, ये लोग निवेशक के हित में बात कर रहे हैं, मैं कॉर्पोरेट के हित में बात कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये स्वार्थी हो गए हैं और मैं परमार्थी हूं। ये करवा लिए मेरी हसन, मैंने अभी हंसा, मैंने इसलिए हंसा, मैं इसलिए हंसा कि ये लोग इतना गिर सकते हैं, ये इतना गिर सकते हैं, इनके गिरने पे मैं हंसा। ये लोग कितना गिर चुके हैं।